So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Payal Verma, and today we are going to discuss our new topic that is pteridophytes here. So, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो ब्रायोफाइट्स के तीनों टॉपिक थे आपके लिवर वोट्स एंड मोस सभी को कवर कर लिया था एंड उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो होप आज ही हमारा इंट्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल दोनों कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के इंट्रोडक्शन से। टेरिडोफाइट्स का जो टर्म है वो दिया था आपके हैकल ने। So the term Pteridophyta for the first time given by Haeckel, and study of pteridophytes is known as pteridology. Okay, then टेरिडोफाइट्स अभी इसके पहले हमने क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका जो प्लांट किंगडम है उसका डिवीजन, उसमें 5 क्लासेस थी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। एल्गी और ब्रायो जो है उनको हमने कवर कर लिया है पहले ही। एल्गी और ब्रायो में हमने क्या देखा था कि उनकी जो मेन डोमिनेट स्टेज थी वो क्या थी, आपकी गैमेटोफाइट स्टेज थी दोनों की ही। एंड एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, लाइक ब्रायोफाइट्स को ही हम देखें, ब्रायोफाइट्स में आपके वास्कुलर टिश्यूज जो है वो एब्सेंट थे। तो वहां पे जो है ग्रोथ जो है उन प्लांट्स की इतनी ज्यादा ना हो पाई। बट आपके जो टेरिडोफाइट्स थे, फर्स्ट टाइम किसी प्लांट में वास्कुलर टिश्यूज को देखा गया एंड वो थे आपके टेरिडोफाइट्स। वास्कुलर टिश्यूज क्या थे आपके, जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या होता है, जाइलम क्या काम करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड फ्लोएम जो होते हैं वो आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब तो हम लोगों ने जस्ट वास्कुलर टिश्यूज को टेरिडोफाइट्स में देखा है। अगर हम आगे जाके एंजियो एंड जिम्नो को पढ़ेंगे तो उनमें जो आपके वैस्कुलर टिश्यूज थे वो बहुत ही एडवांस लेवल के ग्रोथ हमको शो कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ वहां के जो वैस्कुलर टिश्यूज थे उनमें कुछ एडवांस सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट थे जो कि हमारे टेरिडोफाइट्स वाले प्लांट्स के वैस्कुलर टिश्यूज में नहीं थे। तो अभी हम लोग उसको समझने के लिए देख सकते हैं कि इनमें क्या प्रेजेंट था और क्या एब्सेंट था। तो आपके टेरिडोफाइट्स जो है वो वैस्कुलर टिश्यूज पोजेस करते हैं, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जो है वो मिलके बनता है ट्रैकोइड्स एंड वेसल्स से, एंड फ्लोएम बनता है सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल से। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स थे उनमें सिर्फ हमको वास्कुलर टिश्यूज में क्या देखने को मिला, सो दैट इज योर ट्रैकोइड्स एंड सीव सेल्स। ओके, एंड हमको क्या एब्सेंट मिला वेस्कुलर टिश्यूज में यहाँ पे, सो दैट इज योर वेसल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये जो बाकी जो एब्सेंट स्ट्रक्चर था ना, ये हमको कहाँ पर देखने को मिला, ये जो था ये हमको देखने को मिला एंजियो एंड जिम्नो में, जो कि थे हमारे हायर प्लांट्स। ठीक है, vascular bundles are found only in sporophytic stage of plant kingdom. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, प्लांट किंगडम की 5 कैटेगरीज को आप ले लीजिए। एल्गी और ब्रायो में तो डोमिनेंट स्टेज हमारी गेमेटोफाइट थी तो उनको हम स्किप कर सकते हैं। अब आता है टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। तो इनकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। एंड आपके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, सिर्फ स्पोरोफाइटिक स्टेज में ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिए टेरिडो, जिम्नो और एंजियो तीनों में ही हमको वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हैबिटेट की, टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट की। ये पाए जाते हैं शेडेड, कूल एंड डैम्प प्लेसेस पे, कूल प्लेसेस पे एंड डैम्प प्लेसेस पे जहां पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर अवेलेबल हो। और कुछ ग्रो करते हैं आपके सैंडी सॉइल में, जैसे कि रेतीली मिट्टी में। तो इसीलिए कुछ रीजंस हम लोग पढ़ते जाएंगे कि ब्रायो से ज्यादा एडवांस इन्हें क्यों कहा गया है। तो जो आपके ब्रायोफाइट्स थे, दे आर नॉट एबल टू ग्रो इन सैंडी सॉइल, बट योर टेरिडोफाइट्स कैन डू इट, सो दैट्स व्हाई दे आर सम मोर हियर एडवांस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। डोमिनेंट स्टेज इनकी क्या होती है, स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इनकी डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइटिक प्लांट।
मतलब ये क्या होते हैं, आपके डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। जबकि हमने ब्रायो और एल्गी में क्या देखा था, डोमिनेट स्टेज थी उनकी गैमेटोफाइट, मतलब वो एक हैप्लॉइड प्लांट थे। बट ये कैसे हैं, आपके डिप्लॉइड प्लांट्स थे। ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब दे आर नॉट थैलोइड प्लांट्स। अब रिफर्ड टू अस रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, उन्हें कहा गया था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के बहुत कुछ रीजंस थे, जैसे कि उनको क्या था, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती थी। वैसे टेरिडोफाइट्स को भी वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बट अगर आप एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस के बाद में एडवांस लेवल आती है आपकी रेप्टाइल्स की, इसलिए यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स थे वो ब्रायो से कुछ ज्यादा एडवांस थे, इसलिए इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। एंड उन्हें कहा गया था आपके एम्फीबियंस। ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स के यूजर्स को अगर हम देखें तो क्या क्या यूजर्स है इनके। मेडिसिनल पर्पस के लिए इन्हें यूज किया जाता है। देन सॉइल बाइंडर्स होते हैं एंड ऑर्नामेंटल, घरों में सजावट के लिए यूज होते हैं। बट सॉइल बाइंडर्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो सरफेस पे ग्रो जब करते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर जाके बाइंड हो जाती है। उनकी जो रूट्स है वो लॉन्ग वे में फैल जाती है, सॉइल से बाइंड हो जाती है। तो इससे क्या होता है, रेनफॉल जब होती है तो वो सॉइल जो है वो इरोड होने से बच जाती है, मतलब सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं। तो एज ए ये एक्ट करते हैं सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में। हम लोग टेरिडोफाइट्स की स्टेम के बारे में बात करें तो दो तरह की स्टेम्स हमको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगी। वन इज योर प्रोस्टेट एंड अनदर इज इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करना, एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे ग्रो करना। तो जो आपकी प्रोस्टेट वाली स्टेम होती है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है। एंड कभी कभी क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेम रहती है ना वो क्या करती है, लाइक आप ये एक एग्जांपल देखिए फर्न के प्लांट का डायग्राम देखिए। तो सरफेस के ऊपर तो उसकी स्टेम जो है वो इरेक्ट ग्रो कर रही है, बट सरफेस के नीचे एक और स्टेम है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है। तो ऐसी स्टेम जो सरफेस के बिलो हॉरिजॉन्टल ग्रो करे उसे हम क्या कहेंगे, राइजोम कहेंगे। ओके। इसका एग्जांपल दिया हुआ है इक्यूसेटम एंड फर्न्स इन अवर एनसीईआरटी। अब हम लोग बात करते हैं लीफ की। प्लांट्स में दो तरह की लीफ हमको देखने को मिलेगी। एक तो होती है नॉर्मल लीफ, टेरिडोफाइट्स की मैं बात कर रही हूँ। एक तो होती है नॉर्मल लीफ एंड दूसरी इसमें एक और स्पेशल टाइप की देखने को मिलेगी। तो जो आपकी नॉर्मल लीफ है वो क्या काम करेगी, दूसरे ही प्लांट्स की तरह उसका भी क्या काम होगा, नॉर्मली उसका काम होगा कि फोटोसिंथेसिस करना एंड अपना खाना बनाना। बट ये जो नॉर्मल लीफ होती है ये इनमें दो तरह के शेप में हमको देखने को मिलेगी, दो तरीके के शेप में हमको देखने को मिलेगी। एक तो होगी आपकी स्मॉल लीफ एंड लार्जर। स्मॉल लीफ को हम कहेंगे माइक्रोफाइल एंड लार्जर को कहेंगे मैक्रोफाइल। स्मॉल को कहेंगे माइक्रोफाइल एंड इसका एग्जांपल है सेलाजिनेला एंड इक्यूसेटम। एंड लार्ज को कहेंगे मैक्रोफाइल, इसका एग्जांपल है फर्न्स एंड साल्विनिया जो कि हमको एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल लीफ की बात। अब हम बात करते हैं स्पेशल लीफ की। स्पेशल लीफ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, होता यह है कि जो नॉर्मल लीफ है वही क्या करती है, मॉडिफाई हो जाती है एक स्पेशल टाइप के लीफ में। कैसे, तो आपकी ये नॉर्मल लीफ है, आपकी ये नॉर्मल लीफ है। ठीक है, ये नॉर्मल लीफ है एंड इस नॉर्मल लीफ पे कुछ स्पोर्स ग्रो करने लग जाते हैं, कुछ स्पोर्स ग्रो करने लग जाते हैं और ये लीफ आपकी बन जाती है स्पोरोफिलस लीफ। तो स्पोर्स ग्रो करने लग जाते हैं एंड फिर हम उसे कहेंगे स्पोरोफिलस लीफ। ठीक है, तो स्पोरोफिलस लीफ का देखिए ये स्ट्रक्चर, एक डायग्राम दिया है एक प्लांट का। तो ये तो आपकी जो है नॉर्मल लीफ ग्रो कर रही है एक ब्रांच पे, एंड दूसरी ब्रांच पे क्या हुआ, जो नॉर्मल लीफ थी वो मॉडिफाई होके क्या बन गई, आपकी स्पोरोफिलस लीफ बन गई जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट हैं। तो अब ये जो अब ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे,
तो ये जो स्पोरोफिलस लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। एंड ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, आपकी डिप्लॉइड होती है। एंड ये स्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करके क्या बना लेती है, 4 स्पोर्स बना लेती है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। सो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि मियोसिस के क्या करके क्या बना लेती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेती है। अब हम लोग बात करते हैं, अब क्या होता है कि कुछ केसेस में ये जो स्पोरोफिलस स्ट्रक्चर होता है लीफ का, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारे बाइंड कर जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हमने कहा है स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। तो ये हमको देखने को मिलेंगे सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम में। लाइक आप ये यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ये जो आपके स्पोरोफिलस लीफ ने क्या बना लिया है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया है स्ट्रोबिलाई का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपके टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है, नियरली एब्सेंट होता है। एंड हमारी एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं की है। सो हम बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस क्या होता है। होमोस्पोरस में क्या होता है, सेम साइज के स्पोर्स बनते हैं, इक्वल साइज के स्पोर्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर सेम साइज के स्पोर्स बने हुए हैं। वैसे ही हेटेरोस्पोरस पे क्या होता है, डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनते हैं, लाइक स्मॉल एंड लार्ज साइज के स्पोर्स बनते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको पता है कि टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है वो तो स्पोरोफाइट है, बट इनमें जो गैमेटोफाइट स्टेज आती है उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनकी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है, फ्री लिविंग होती है, मतलब डजंट डिपेंड ऑन द प्लांट बॉडी। देन वो शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड इस गैमेटोफाइट स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस, दैट इज प्रोथैलस, जिसपे क्या डेवलप होते हैं, आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। देखिए, मान लीजिए ये एक स्पोरोफाइट प्लांट है जो कि डिप्लॉइड है, मतलब ये मेन प्लांट बॉडी है। अब क्या है, इसके अंदर हमको क्या है, इसके लीव्स में हमको कुछ स्पेशल लीफ देखने को मिली, जिन्हें हम कहेंगे स्पोरोफिलस लीफ, जो कि भी क्या होती है, आपके डिप्लॉइड होती है। क्या, स्पोरोफिलस जो लीफ होती है वो भी डिप्लॉइड होती है। अब ये जो स्पोरोफिलस लीफ है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। तो ये स्पोरेंजिया होते हैं, एंड इन स्पोरेंजिया के अंदर लाइक ये स्पोरेंजिया हो गया। एंड इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये स्पोरेंजिया हो गया, इसका मियोसिस हुआ, मतलब किसका मियोसिस हुआ इसके अंदर, तो स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल। एंड स्पोर मदर सेल का मियोसिस होके क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स का माइटोसिस होता है, एंड क्या बनती है, आपकी गैमेटोफाइट स्टेज बनती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। अब इस गैमेटोफाइट स्टेज को हम कहेंगे प्रोथैलस। अब ये प्रोथैलस कैसी होती है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। यहाँ पे देखा ही था, फ्री लिविंग भी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, एंड इनकॉन्स्पिकस होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल होती है। ये रहा प्रोथैलस का स्ट्रक्चर, मतलब गैमेटोफाइट जो है ये स्ट्रक्चर। अब इस प्रोथैलस पे ही क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट।
तो क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट ने क्या रिलीज किया, उसका मेल गैमेट एंथेरोजोइड रिलीज किया एंड ये वाटर की प्रेजेंस में क्या आर्किगोनियम के माउथ पे एंटर कर जाता है एंड वहां पे एग से जाके फ्यूजन कर देता है। एग से जाके फ्यूजन करने के बाद में क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड होता है एंड यही जाइगोट आगे फर्दर डेवलप हो जाता है मेन प्लांट बॉडी में जो कि आपकी है स्पोरोफिटिक प्लांट। तो होप ये तो आपको समझ में आ गया, बट अभी हम और समझेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पहले देख लेते हैं हीट्रोस्पोरस क्या होता है। हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स जो थे वो दो तरीके के स्पोर्स बनाते थे, होमोस्पोर्स एंड हीट्रोस्पोर्स। तो आप लोग जो है इसे होमोस्पोर मान के चलिएगा, जो हमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ी है इसे आप होमोस्पोर मान के चलिएगा। एंड अभी हम लोग देखते हैं हीट्रोस्पोरस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। हीट्रोस्पोरस में दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनेंगे, एक लार्ज स्पोर एंड दूसरा है स्मॉल सॉरी एक माइक्रोस्पोर एंड एक मैक्रोस्पोर बनेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एक प्लांट बॉडी थी जो कैसा, इसकी लीफ कैसा स्ट्रक्चर बना रही थी, कोण के शेप का स्ट्रक्चर बना रही थी। मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्पोरोफिलस जो है वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे कोण। तो एक लीफ जो है वो कोण का स्ट्रक्चर बना रही थी, उसका हमने जब देखा उसके स्पोर्स को तो हमको दो तरह के स्पोर्स देखने को मिले। एक तो है स्मॉल साइज के स्पोर्स जिन्हें हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर एंड एक हुए लार्ज साइज के स्पोर्स जिन्हें हमने मैक्रोस्पोर कहा। तो ये हो गए आपके स्मॉल एंड लार्ज स्पोर। अब आप लोग देखिए कि जो स्मॉल स्पोर्स है वो क्या बना, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि स्मॉल स्पोर्स जो है वो डेवलप होंगे आपके मेल गैमेट्स में एंड लार्ज स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो अब ये जो स्मॉल स्पोर है ये जाके डेवलप हो जाता है किसमें आपके मेल गैमेटोफाइट में जिसे हम कहेंगे प्रोथैलस। तो ये जो ये स्मॉल स्पोर है ये किस में डेवलप हो जाता है, प्रोथैलस के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है एंड इसी प्रोथैलस पे अब ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट बना रहा है। क्योंकि ये स्मॉल स्पोर से डेवलप हुआ है इसलिए सिर्फ इस पे आपका मेल गैमेट ही डेवलप करेगा, मतलब आपका एंथेरिडियम ही डेवलप करेगा। ठीक है, अब तो ये जो लार्ज स्पोर होता है वो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, बट फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे हीट्रोस्पोर्स के केस में फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट जो रहता है स्पोरोफिटिक प्लांट रहता है उसकी बॉडी पे ही डिपेंड करती है, वो उसकी बॉडी से डिटैच नहीं होती है। तो ये लार्ज स्पोर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट जो कि डिपेंड है यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट पे। अब एंथेरिडियम ने क्या रिलीज किया, उसका मेल गैमेट एंथेरोजोइड रिलीज किया, वाटर के थ्रू फ्लो होते हुए ये आ जाता है इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंड इसका जो एग है उससे फ्यूज कर जाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से यहाँ पे फ्यूज कर जाता है एंड यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, आपका जाइगोट डेवलप हो जाता है जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब तो ये फीमेल गैमेटो, तो यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे प्लांट के बॉडी से डिटेच नहीं हुआ था, प्लांट की बॉडी पे मतलब प्लांट का जो स्पोरेंजिया था उसी के अंदर ही यहाँ पे जाइगोट डेवलप हुआ था। तो ऊपर वाली जो ये लाइफ साइकिल है इसको आप लोग ऐसे ही ध्यान रखना कि जो स्पोरोफिलस लीफ है वो क्या बनाती है, होमोस्पोर्स बनाती है, मतलब ऐसा समझ के रखना होमोस्पोर्स बनाती है एंड ये होमोस्पोर्स जो है आपका प्रोथैलस बनाते हैं जिसपे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों डेवलप करते हैं। बट आपके जो हीट्रोस्पोरस का केस होता है इसमें आपके दो तरह के स्पोर्स रहते हैं एंड दोनों ही स्पोर्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेटोफाइट बनाते हैं। लाइक आपका जो स्मॉल स्पोर है वो आपका मेल गैमेटोफाइट बनाता है एंड जो लार्ज स्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस का कि हीट्रो, ठीक है।
तो डिफरेंस हम होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर्स में ये देखते हैं कि आपके जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, हेट्रोस्पोर्स में क्या होते हैं, दो तरह के स्पोर्स हो गए, एक तो स्मॉल एंड एक लार्ज। स्मॉल वाला होगा आपका मेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट जो होता है हेट्रोस्पोर में, वो फ्री लिविंग होता है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। बट इन केस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, जो आपका लार्ज स्पोर होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो वो जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो डिपेंड रहता है किस पे, स्पोरोफिटिक प्लांट पे डिपेंड होता है। बट इन केस ऑफ होमोस्पोर, होमोस्पोर में क्या होता है, एक ही तरह का स्पोर पाया जाता है, एक सिमिलर साइज का स्पोर होता है यहाँ पे। तो वो जो स्पोर है वो दो कंडीशंस कर सकता है। पहली तो ये कि या तो वो स्पोर जो है एक फीमेल गेमेटोफाइट अलग बनाएगा और एक मेल गेमेटोफाइट अलग बनाएगा, या फिर वो जो स्पोर है वो ऐसा गेमेटोफाइट बनाएगा जिसपे आपके मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों ही प्रेजेंट हो, मतलब वो बाइसेक्सुअल प्लांट बनाएगा। तो आपका जो होमोस्पोरस वाली जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, आपका जो ये साइकिल होती है ना, इसमें क्या होता है, ये स्पोर जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे एग्जैक्टली बनाना क्या है, मेल गेमेटोफाइट बनाना है या फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है। मतलब वो क्या होता है, रैंडमली चलता रहता है, वो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकता है। बट आपका जो हेट्रोस्पोरस वाला केस होता है ना, उसमें ये दो ही कंडीशंस फॉलो होती है, ये दोनों ही चलती है। ठीक है, तो होप आप लोगों को होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ और डिटेल्स हेट्रोस्पोरस के बारे में। जो आपके हेट्रोस्पोरस प्लांट है, इन्हें कहा जाता है प्रीकर्सर टू दी सीड हैबिट। जो होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस हमने देखे थे, तो उसमें से जो हेट्रोस्पोरस आपके प्लांट्स थे उनको कहा जाता है प्रीकर्सर टू दी सीड हैबिट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। प्रीकर्सर टू दी सीड हैबिट मतलब सीड हैबिट की ग्रोथ के सबसे पहले प्रीकर्सर इन्हीं को माना जाता है, एंड ये इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करते हैं एवोल्यूशन में। कैसे हम लोग समझते हैं। तो अभी हमने इसके पहले जब आपका डायग्राम देखा था हेट्रोस्पोरस प्लांट्स का, तो हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स बने थे। आपका मेल गैमेट जो है वो फ्री लिविंग हो जाता है एंड फीमेल गैमेट जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, एंड उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। जाइगोट जो है वो कहाँ बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे बनता है, एंड वही जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक की स्टेप्स जो है उसमें कहाँ पर होती है, मतलब ये सारी चीजें जो है स्पोरेंजिया के अंदर होती है, जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट पे ही डिपेंड करता है। मतलब अभी भी वो स्पोरोफिटिक प्लांट पे ही डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म, तो इनमें क्या होता है, हमने ये एक एंजियोस्पर्म का डायग्राम देखा, तो इसका जो फ्लावर है इसमें दो कंडीशन आपके दोनों ही चीजें बनती है, स्टेमन एंड गाइनोशियम। तो स्टेमन जो है वो पोलन ग्रेन्स बनाएगा एंड गाइनोशियम जो है वो उसका ऑयल बनाएगी। इन दोनों का पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो कहीं से पॉलिनेट कर देते हैं इस ओव्यूल को। पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसके बाद में सीड बनता है। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, सीड बनता है एंड ये सीड जो है अभी भी उसी प्लांट के ऊपर ही बना हुआ है। वैसे ही आपके जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं इनमें एक्चुअल सीड तो डेवलप नहीं होता है, बट जो स्पोरोफिट है वो क्या रिलीज करता है, एम्ब्रियो रिलीज करता है। मतलब इनमें आपके हायर प्लांट्स की तरह सीड नहीं बनता है, बट इनमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है आपका वो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो रिलीज करता है, एंड वो एम्ब्रियो जो है अभी एम्ब्रियो तक की स्टेज पे ही वो कहाँ डिपेंड करता है, आपके स्पोरोफिटिक प्लांट पे। जैसा कि यहाँ पे हायर प्लांट्स में सीड जो है वो भी उन स्पोरोफिटिक प्लांट पे ही डिपेंड कर रहा है, एंड जैसे रिलीज करता है एम्ब्रियो। लाइक इन हायर प्लांट्स पेरेंट प्लांट रिलीज सीड।
तो जैसे हायर प्लांट्स में जो सीड रिलीज होता है, वैसे ही जो आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं हिट्रोस्पोरस वाले, इनमें एम्ब्रियो रिलीज होता है। तो इन दोनों की कहीं ना कहीं तक एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी, इसलिए जो आपके टेरिडोफाइट्स थे इन्हें प्रीकर्सर टू दिस सीड हैबिट कहा जाता था, क्योंकि इसके पहले हमने इस तरह की कंडीशंस को नहीं देखा था एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो ये हमने होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की। तो हमारी एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड सिलोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के एग्जांपल्स में आते हैं आपके सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा में आता है इक्यूसेटम, टेरोप्सिडा में आता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम एंड सिलोप्सिडा में आता है सिलोटम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स का फुल्ली जितना भी लाइन टू लाइन था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।